बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। दुनिया के तमाम खबी खान जो हैं वो खबी खाते हैं, मतलब वो इससे उलझना नहीं चाहते। वो या तो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं या दोस्ती रखना चाहते हैं। इसलिए कभी भी जो सऊदी शाही खानदान है या सऊदी गवर्नमेंट है वो खामखा, क्योंकि अगर तो उन्होंने ये काम किया हो ना फिर तो वो बुराई लें। जब उन्होंने ये काम किया ही नहीं, सिर्फ इनके बयान देने पर वो पाकिस्तान की 60-70% जो आबादी का नौजवान है उसमें से 90% बल्कि उससे भी ज़्यादा इमरान खान के साथ हैं, वो क्यों उनके टारगेट पर आएँ और सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर तनकीद बर्दाश्त करें। इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर मौलाना साहब को कहा कि आप अपने आप को बयान दे दें कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, ये जो भी कहता है साड़ी गल हो गई है, ये सरासर बकवास है और इसमें हमें इंक्लूड ना किया जाए। ये भी एक आप पसपाई में रख के ही खबर को देखें। अगली खबर जो है वो आपके सामने देते हैं। आपने सबसे सुनी ये खबर, लेकिन अंधाधुंध पाकिस्तान के अंदर ना तहकीक की हम कोशिश करते हैं, ना खबर की बारीकी को देखते हैं, ना ही उसके अंदर छुपे हुए बायसनेस को देखते हैं और बस उस खबर को हम दे देते हैं। कल से आप एक खबर सुन रहे होंगे, जो जॉर्डन का रॉयल इस्लामिक सेंटर है उसने पूरी दुनिया के 50 इन्फ्लुएंशियल मुसलमान लीडर्स की फहरिस्त जो है वो जारी की है और इमरान खान को उसमें 24वें नंबर पर रखा है। अब तमाम, मैं वीलॉग्स भी देख रहा था, मैं ट्विटर भी देख रहा था, पीटीआई के लोगों को भी देख रहा था, दूसरे लोगों को भी, और वो सबको एक ही चीज़ में करते हुए देख रहा था कि वो इस खबर को बहुत ही मुस्बत समझते हुए ट्वीट कर रहे हैं। वीलॉग्स के अंदर इसका जिक्र हो रहा है और कह ये रहे हैं कि एक वाहिद पाकिस्तानी है जो टॉप 50 के अंदर आए हैं और वो सिर्फ इमरान खान है। इसमें कोई शक नहीं कि ऑन सरफेस तो ये पॉजिटिव खबर ही लगती है कि पूरी आलम इस्लाम के अंदर 25 जो पर्सनालिटीज़ हैं, 50 पर्सनालिटीज़ जो हैं ओवरऑल जिनकी लिस्ट मरतब हुई है, उनमें 24वें नंबर पर अगर हमारी एक शख्सियत जो कि इमरान खान है वो आए हैं तो पॉजिटिव खबर है। लेकिन मैं इसे किसी और तरह से देखता हूँ। ज़रा पूरी इस्लामिक दुनिया के ऊपर नज़र दौड़ाइए इस टाइम। इस वक्त अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि दुनिया में जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी रैंक कर रही है, गूगल या दूसरे लोग, वो कर रहे हैं शेख तमीम बिन हामद जो कि अमीर कतर हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान को रैंक कर रहे हैं जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस है। उसके बाद रजब तैयब अर्दगान को कर रहे हैं जो कि आपको पता है कि टर्की के वो रुए रवा हैं। उसके बाद किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन को कर रहे हैं। आप में से ज़्यादा को उनका पूरा नाम भी नहीं पता होगा। जॉर्डन वैसे भी बहुत छोटा मुल्क है, उस एतबार से उनकी जो फॉलोइंग है, जो पब्लिक उनके पीछे है, जो उनका इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है, वो मेरा नहीं ख्याल कि इन जो पहली मैंने 3 पर्सनैलिटीज़ और उनमें भी अर्दगान साहब और मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो मैंने जिक्र किया, उसके अलावा ये जो दूसरी 2 शख्सियात हैं इनका वो वॉल्यूम, इनका वो इम्पैक्ट, पैसे के एतबार से तो किसी को कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा पॉलिटिकल इम्पैक्ट वो नहीं है। आगे चलते हैं, आगे खमेनाई साहब हैं ईरान से, उनका भी जाहिर है वो भी वहाँ के एक रिलीजियस हस्ती भी हैं, लीडर भी हैं, वो भी हैं। चौथी पर्सनालिटी ये हैं। और इसके बाद अगर आप पूरी आलम इस्लाम पर नज़र दौड़ाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा मोराको के किंग की बात आप कर सकते हैं, प्रेसिडेंट योको जो इंडोनेशिया के हैं उनकी बात कर सकते हैं। लेकिन आपको या आप में से बहुत सारे लोगों को ना ही मराकश के जो हेड हैं उनका पता होगा, ना ही वज़ीर आज़म जो या हेड ऑफ प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के हैं उनका पता होगा। तो आपको बुनियादी तौर पर 3 लोगों को का ही या 4 लोगों का ही पता होगा बुनियादी तौर पर। एक तो मैंने ईरान की जो पर्सनैलिटी है उनके बारे में आपको बता दिया, सऊदी मोहम्मद बिन सलमान का बता दिया, टर्की के रजब अर्दगान का बता दिया और उसके बाद इमरान खान। तो ये 4 पर्सनैलिटीज़ हैं जो हकीकी तौर पर आलम इस्लाम के अंदर जो है बड़ा नाम रखती हैं। अब इन चारों के बारे में भी अगर आप आबादी के लिहाज से देख लें तो इन चारों मुल्कों में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान इनसे दुगना नहीं। इन सबको इकट्ठा करें दिल करे तो तब पाकिस्तान अकेले की आबादी उतनी बनती हो, या सबको नहीं तो इनमें से 3 मुल्कों को इकट्ठा करें तो पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा बनती है। तीसरा, अरब ममालिक के किसी भी नौजवान को आप मिलें तो वो इमरान खान को अपना लीडर समझता है। मैं ज़ाती तौर पर इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ, उनकी पार्टी में हूँ, मैं एक पूरे के पूरी ईमानदारी से भी अभी तजिया करूँ तो कोई शक नहीं कि किसी ज़माने में तैयब अर्दगान की तूती बोलती थी मुसलमान दुनिया के अंदर, आज भी वो बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन अब इमरान खान उनसे बाय फॉर मोर पॉपुलर, मोर लोगों के दिलों में रहने वाले, मोर रेलेवेंट है जो करंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, और दुनिया उनसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। मैं इसमें हरगिज़ किसी सूरत भी तैयब अर्दगान साहब की पर्सनैलिटी को किसी सूरत भी कम नहीं कर रहा या बुरा नहीं कह रहा या गलत नहीं कह रहा। जाहिर है उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये मेरी अभी तक समझ से बाहर है कि 24वें नंबर पर मैंने ये आपके सामने 5-6 नाम रख दिए। इनके अलावा अगर इस्लामिक दुनिया में कोई नाम है, ग्लोबल लीडर्स की बात हो रही है, उसके अलावा ठीक है 2nd टियर 3rd टियर में गुलकार भी होंगे, राइटर्स भी होंगे, उसके अंदर और बाकी
ज़िंदगी के पार्लियामेंटेरियंस भी होंगे और बहुत सारे, लेकिन जो मेन नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल की पर्सनालिटीज़ हैं वो इन 4, 5, 6 लोगों के अलावा कोई नहीं है। और उनमें इमरान खान जो हैं वो उनका करीब करीब किसी के साथ इस वक्त मुवाजना नहीं है। इन हालात के अंदर चलें, अगर आपने मुवाजना करना भी है तो टॉप 5 में आप इमरान खान को रखेंगे या टॉप 3 में रखेंगे। चलें, अगर आपने पहले नंबर पर नहीं रखना कि पाकिस्तान चले, फाइनेंशियली एक गरीब मुल्क है, फाइनेंसेस उतने नहीं है तो इम्पैक्ट कम होता है। अगर ये वाला आर्गूमेंट ये जो जॉर्डन का रॉयल इस्लामिक सेंटर है इसने अगर ये रखना है तो फिर भी 24वें नंबर पर मेरा तो हादसा ही निकल गया। और कल से मैं देख रहा हूं कि सभी इसको बहुत ही पॉजिटिव खबर के तौर पर शामिल कर रहे हैं। हालांकि जॉर्डन के अंदर अगर आप सर्वे करवा लें तो वहां भी इमरान खान नंबर 1 निकलेंगे इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द यंगर पीपल इन जॉर्डन। तो कहने की बात मेरी ये है कि ये वो टिपिकल बायस है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के ऊपर कहा था कि किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर फौकियत नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमने उस बात के ऊपर पूरी तरह से अमल नहीं किया हुआ। हम का मतलब है हमारे में से बहुत सारे मुसलमानों ने, तो वो बायस आपको कभी कभी नजर आती, कभी कभी नहीं, मुझे तो अमूमी तौर पर नजर आती है, लेकिन ये उसी तरह की। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो मैं ये कहूँगा कि एक बाउंस बैक हुई है पीआर। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा कि आईएसपीआर में कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि आर्मी चीफ का अच्छा इमेज बने। आईएसपीआर की तरफ से एक खबर जारी की गई कि आर्मी चीफ ने 16 एकड़ किसी की ज़मीन जो थी वो वागजार करवा दी। अब अगर मैं आईएसपीआर में होता तो मैं ये मशवरा देता कि ये खबर कभी ना दी जाए, क्योंकि आर्मी चीफ का ये डोमेन नहीं है ज़मीन वागजार करवाना। वो अफवाज पाकिस्तान के हेड हैं और उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। जैसे 20 लोगों को हिंदुस्तान ने घुस के मारा था और या दूसरी तमाम, अब वाशिंगटन पोस्ट ने भी वो स्टोरी की है, गार्डियन ने भी किया, तो उन लाइनों के ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। ये जो कुछ पारा चनार में हुआ उसको सेटल करना है, वहाँ पर जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हो रहा है उसको सेटल करना है, जो हिंदुस्तान कर रहा है उसको सेटल करना है, जो हमें अगर हमारे मिसाइल की रेंज बाजवा साहब सौदा कर गए, जैसा कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ऑन रिकॉर्ड बता चुके हैं, तो उन चीज़ों को फिक्स करना है। ये वाले काम हैं आर्मी चीफ के। अब ये खबर आईएसपीआर की तरफ से आर्मी चीफ के लिए निकालना कि 16 एकड़ जमीन जो है वो छुड़वा दी है, तो ये रॉन्ग पीआर ही है, राइट पीआर तो नहीं है। उनका आप फायदा नहीं कर रहे, नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि साथ ही फिर दूसरी खबर आ जाएगी, उस पर भी तजिया करना पड़ेगा कि 16 एकड़ जमीन वागजार करा दी और बंजर जमीन को आबाद करने के नाम पर 1,25,000 एकड़ जमीन जो है वो मजीद पाकिस्तानी फौज की तहवील में चली गई। तो वो खबर भी साथ डिस्कस होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ का ऑफिस जो है वो किसी भी सूरत जमीन वागजार करवाने का दफ्तर है। उनके साथ इन खबरों को लिंक जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जिसने, मैं यकीनी तौर पर या तो आईएसपीआर से हुआ होगा या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में से ये हुआ होगा, वो जो माफीनामे लीक किए गए वो उसके ऊपर तो जो सीक्रेट एक्ट लगेगा कि किसने आर्मी चीफ के दफ्तर के अंदर से जिनको उन्होंने एग्जीक्यूट किया, और आप ही कह रहे हैं कि माफी दे दी चंद महीने की, तो वो किसने लीक किया मीडिया को। तो जिस समझदार इंसान ने वो काम किया आर्मी चीफ के साथ, वही ये कर रहा है। मुझे बहुत हैरत हुई जब इस खबर को मैंने देखा कि ये कैसे हो सकता है कि किसी ने ये किया हो। अच्छा जी, मुनीब फारूक साहब जो हैं वो मजीद धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना अच्छा, और आप देखेंगे अभी इशारा कर रहे हैं कि जब फैज़ हमीद साहब का मामला आना है और मिलिट्री कोर्ट्स में से और अब बहुत कुछ निकलना है भाईजान, और की निकलना है मिलिट्री कोर्ट्स में से, लोगों को सजाएं तो दे दी, अब और इसमें से आपने क्या निकालना है। तो अब तो पसपाई शुरू हुई है दूसरी तरफ। लेकिन बहरहाल ये मुनीब फारूक साहब का काम है। पहले ही उन्होंने जो सऊदी अरेबिया के बारे में खबर दी थी उसके ऊपर चौधरी साहब की भी दुर्गत बनी है, इनकी भी बनी है, और अब ताहिर अशरफी साहब को अगलों ने डायरेक्ट ही राब्ता करके कहा है कि आप ये स्टेटमेंट जो है वो जारी करें कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर इस स्टेटमेंट के ऊपर आप ज्यादा दबाएंगे, ये मैं सिर्फ आपको, मैं सऊदी अरब को दबाने की बात नहीं कह रहा, मैं इनको ज्यादा दबाएंगे और ज्यादा आवाज उठाएंगे कि ये सऊदी अरब को क्यों इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आप देखेंगे सऊदी अरब पब्लिकली आकर इनको डिसोन करेंगे इस बात पर कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, अगर आप और ज्यादा आवाज उठाएंगे तो। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने तरसीलात ज़र की याद दहानी करवानी है, और याद दहानी ये करवानी है कि इस वीलॉग के नीचे हम आपको एक लिंक देंगे। ये लिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चौधरी निजामुद्दीन साहब और गवर्नमेंट ऑफ मौजूदा जो रजीम है उन्होंने जनरेट किया है। तमाम एम्बेसी जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।